जो जनता जनार्दन जिस पे अपना विश्वास व्यक्त करती है वो विजयी होता है, गढ़ किसी का नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के काम है आरोप लगाना, हमारा काम है करना। 500 करोड़ की राशि हमने स्वीकृत कराई है मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। कांग्रेस है तो भरोसा है, कांग्रेस पे सब होगा। क्या नया रहेगा यहाँ की जनता के लिए? अब सब नया नया ही है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। हमारे साथ वैशाली नगर से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर जी इस वक्त कलेक्टर सभागार में आए हुए हैं। आज उन्होंने अपना नामांकन जमा किया है। पता करते हैं कि क्या रूपरेखा है। सर, कलेक्ट्रेट पहुंचे, नामांकन जमा किए। हम लोग करीब 11:30 बजे नामांकन के लिए यहाँ पहुँचे थे। नामांकन का कार्य लगभग 12:08 में हमारा पूर्ण हो चुका है और हम लोग कांग्रेस से मैं अपना फॉर्म वहाँ पर भरा। वैशाली नगर को किस रूप में देखते हैं? वैशाली नगर बहुत ही संस्कारित शहर है। आसान है, कठिन है, थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा? देखिए, हम लोगों के लिए हम लोग यहाँ पर निरंतर मेहनत किए हैं। 2 साल से लगातार वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। जब से हम लोग नगर निगम बना है, जब से मेरे को कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यकाल मिला है, हम लोग भिलाई, वैशाली नगर और रिसाली तीनों जगह पे हम लोगों ने ग्राउंड रूट पे बूथ लेवल पे काम किया है, जनता के साथ रह के काम किया है। तो हम लोगों के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रिकेश सिंह जी कहते हैं कि आप बाहर के प्रत्याशी हो, आप अपने पक्ष में जो भी जवाब देते होगे, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि बाहर के आए हो आपको क्यों यहाँ की जनता चुनेगी? मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, पार्षद हूँ। देखिए, जब वो सेक्टर 1 से आके वैशाली नगर में आने के बाद यदि यहाँ के प्रत्याशी बन सकते हैं तो हमारा तो नरवा यही गड़ा हुआ है। कोहका बस्ती हमारे पूर्वज का है, नेहरू नगर वाला बस्ती हमारे पूर्वज का है, 32 बंगला आमदी नगर ये हमारे पूर्वजों का है और आज भी हमारी वहाँ पर जमीन सुरक्षित रखी हुई है। क्या नया करोगे? विधायक जैसे मान के चलो जीते, लोग आपको चुने, क्या विश्वास के लिए उनका लिए पहले क्या प्रस्ताव रहेगा? मैं जनता और जनार्दन के समक्ष हमेशा उनके सहयोग के लिए और उनके कार्यों के लिए हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा और उनकी जो भी समस्याएं होगी, जो भी डेवलपमेंट के लिए उनके प्राथमिकता होगी, वो मैं तय करूँगा। कांग्रेस पार्टी के आप भिलाई जिला अध्यक्ष हैं, कुछ बड़ा आंदोलन अभी तक कुछ किया हो? देखिए, आंदोलन के रूप में देखा जाए तो हम लोगों ने पूरे यहाँ की जो जितनी जनता है, उनकी सहूलियत के लिए हम लोगों ने CG 07 को यहाँ पर फ्री करवाया है और बाकी जितनी उनकी समस्याएं होती है वो पार्षद जी, महापौर जी के माध्यम से समस्त समस्याओं को दूर करने की कोशिश की। भाजपा का गढ़ है वैशाली नगर, चूंकि इसको कैसे भेदोगे, कैसे नई रणनीति बनाओगे? अ, जो जनता जनार्दन जिस पे अपना विश्वास व्यक्त करती है, जिस पे अपना प्यार व्यक्त करता है, वो विजयी होता है, गढ़ किसी का नहीं होता है। आपके पार्टी के कुछ लोग नाराज हो गए, फिर उनको सीएम हाउस बुलाया गया मान मनोवा के लिए, ये स्थिति क्यों आई? कोई कांग्रेस का कोई भी एक भी कार्यकर्ता यहाँ पर नाराज नहीं है, ये मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ और यहाँ पर बैठकों का दौर तो हमेशा चलते रहता है अलग-अलग लेवल में, तो बैठकें जारी है। यानी पार्टी के कोई लोग नाराज नहीं है? एक भी हमारे कांग्रेस के साथीगण नाराज नहीं है, न ही हमारी जनता जनार्दन हम लोग से नाराज है। भरपूर आशीर्वाद, भरपूर प्यार, भरपूर सहयोग मिल रहा है। आप बताएंगे कैसा तैयारी है आप लोग की? पूरी जमीनी तैयारी और जब से अध्यक्ष बने उस समय से तैयारी चल रही है। 2 साल से चुनाव के लिए कांग्रेस हमेशा तैयार रहती है। जीतोगे? 100% जीतेंगे इस बार। नामांकन जैसे भरा मैंने शुभ मुहूर्त में देख के प्रथम सेट मैंने दाखिल कर दिया है। द्वितीय हम हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ 30 तारीख को दाखिल करेंगे ताम झाम के साथ। प्रियंका गांधी जी आएंगी। अभी सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई है, जैसी सूचना प्राप्त होगी मैं आपको उसकी जानकारी दे दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के काम है आरोप लगाना, हमारा काम है करना। तो हमने जो इन 5 वर्षों में किया है, अरे भाई भूपेश है तो भरोसा है, भरोसे की सरकार है, भरोसा बरकरार है, यूं ही नहीं कहा जा रहा है, पूरे देश में चर्चित है और हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार उनको खिताब हासिल हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है क्या नहीं कहती इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, हम जानकारी रखते हैं, हम अपनी जानकारी रखते हैं। जैसा कि आपके विरोध सामने में एक युवा शक्ति खड़ी हुई है और ऐसा माना जाता है कि सरकार उसी की बनती है युवा शक्ति अगर जिनके पास हो। अरे भाई आप देखिए,
मैं आपको युवा नहीं दिखलाई दे रहा हूँ? अरे मैं खुद युवा हूँ, कांग्रेस का युवा उम्मीदवार हूँ। भाजपा का लगातार आरोप ये भी लगा है कि आप बिना भ्रष्टाचार तक सीमित हैं, विकास कोई कार्य दिखता नहीं है। वो उनका व्यक्तिगत विचार है। मैं किसी के व्यक्तिगत विचार पे टिप्पणी नहीं करता। मैं काम पे भरोसा करता हूँ, मैं काम करता हूँ और काम बताए नहीं जाते, काम दिखाई देते हैं और उसका मूल्यांकन समय आने पर हमारे मतदाता, जिन्हें मैं भगवान मानता हूँ, वो करते हैं। नवा दुर्ग कितना साकार हुआ है? जबरदस्त ढंग से साकार हो रहा है। आप देख नहीं रहे हैं, सड़कें कितनी चमाचम हो गई है, ठगड़ा बांध बन गया है और सबसे बड़ी बात, क्रिटिकल केयर यूनिट 25 करोड़ की लागत से आज तक हमने तो 15 साल में देखा नहीं अभी। और दुर्ग में हॉस्पिटल में जो सुविधाएं होनी चाहिए, आप देखिए 3 ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पर है। ये सब दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। 500 करोड़ की राशि हमने स्वीकृत कराई है मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। हमारे महापौर धीरज बाकलीवाल जी और हमारे परिषद के सभी सदस्य, कांग्रेस के सभी सदस्य लगातार इस दिशा में सतत रूप से जागरूक रह के मॉनिटरिंग करके दुर्ग के विकास को आगे बढ़ाए। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, जब सबका सबका साथ होगा। है बहुत सारी योजनाएं, धीरे धीरे करके आप देखते जाइए ना। कांग्रेस है तो भरोसा है, कांग्रेस पे सब होगा। नामांकन मैंने भर्ती दाखिल कर दिया। अच्छा, क्या नया रहेगा यहाँ की जनता के लिए? अब सब नया नया ही है, सब नया नया ही है। जनता हमारी भगवान है और भगवान के सहारे हम चुनाव। बीजेपी वाले हमेशा आरोप लगाते हैं अरुण बोरा जी कुछ नहीं करते करके। अरे यार, बीजेपी वाले को बोलने दो ना, बीजेपी का अपना काम करती है, हम अपना काम करते हैं। नवा दुर्ग नया रहेगा, अभी आप देखते जाइए। लोकतंत्र के इस त्योहार में सब अपना अपना वर्चस्व के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक और हमारे साथ एक शख्स हैं जो बहुत ही गरीब है और गुल्ला पैसा फोड़ के यानी अपना जमा किया हुआ पैसा लेकर नामांकन फॉर्म भरने आए हैं। हम जानते हैं कि शंकर लाल जी ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं शंकर लाल जी? मैं यहाँ रामनगर मुक्तिधाम में दाह संस्कार करे काम करता हूँ और ये भिलाई ला मिनी इंडिया के नाम से जाने जाते, लेकिन एकर कोई ठिकाना नहीं है। रामनगर से लगे हुए तालाब की बात करत हूँ तो नहाना तो दूर, छूना भी पसंद नहीं करे। मतलब मुद्दा बताओगे तो बहुत सारी है भाई, और नहीं बताओगे तो कुछ नहीं है। जो भी आवास वगैरह बना है, पीछे का नाली देखो बज बज कर रहा है। मच्छर, मलेरिया, दुनिया भर के बीमारी आम जनता को, गरीब लोगों को हो रहा है। ये कितना पैसा हुई? ये 5,000 है। कहाँ ला हासिला? इला घर ले नाने हो पूरा में रखे रहे। पूरा में चुनाव लड़े पर सकेल के रखे रहे हो और कोई मदद करे? कोनो कोनो भाई मन करत। चुनाव काबर लड़ना चाहते हैं? चुनाव यहाँ के भ्रष्टाचार ला देखते हुए चुनाव लड़ना मोल पड़ा थे। मोला कोई शौक नहीं रही कि मैं चुनाव लड़ा। मोर तो जैसे तैसे अलवा जलवा पानी पसी अपन रामनगर मुक्तिधाम में करत करत अपन चलत रही से। लेकिन यहाँ के जो राजनीति देखता हूँ तो बिल्कुल मोला ऐसे लगिस कि नहीं, कुछ तो करे जाए। रिकेश सेन, मुकेश चंद्राकर मन ठीक प्रत्याशी नहीं है क्या जो ते उतर गए? वो ठीक रहे या नहीं रहे भाई, वो काकरो बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहा। हाँ। सब अपन अपन जगह सब बने हैं। और मैं तो चाहता हूँ, मैं तो रामनगर मसान घाट में एक लाश जलाता हूँ और ओकर काम करे बर मैं तो खुद चुनाव लड़ा था। मोर काम ला उमन नहीं कर सका, जेकर काम ला करे बर मैं अभी जाता हूँ। पहली बार चुनाव लड़ा था? मैं 5वां बार हुआ मोर चुनाव। ये 5वां बार है। क्या कहना चाहता था अपन जनता वसई नगर के लिए? वैशाली नगर के जनता ला मैं निवेदन करत हूँ कि आदमी ला ऐसे टाइप के चुनाव कोई जरूरी नहीं है कि बड़े आदमी चुनाव लड़ सकते। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम गरीब आदमी, हमरो भी हौसला है, हमू राजनीति कर सकथन, हमू जनता के सेवा कर सकथन। यही आशा के साथ में यहाँ नामांकन भरेला। तो ये रही से शंकर लाल साहू जी जे ना नामांकन फॉर्म आज भरे बर आए है। स्वाभिमान पार्टी से लड़त है ये है और रामनगर मुक्तिधाम में लाश के जो दह संस्कार वाले कार्यक्रम थे ओला ये करते एक डोम के रूप में। अब एला लगता है कि वैशाली नगर क्षेत्र में मूलभूत समस्या के अभाव है, जिला पूरा करे बर खुदे चुनाव लड़े बर उतर गए। 5वां बार ये उतरे मैदान में चुनाव लड़े बर। और अभी तक के ठन कितना लाश लड़ा चुके? 1 लाख से ज्यादा हो गए। मोल 35 साल हो गए वहाँ काम करत। 35 साल बचपना से बुढ़ा हो गए मैं। एक विकास की आस्था लिए चुनावी मैदान में उतरने के लिए शंकर लाल साहू जी पूरी तैयार हैं और चुकिया पोरा में पैसा जमा करके जो रखा जाता है उसको लेकर वो आए हैं अपना नामांकन फॉर्म भरने के लिए। क्या इनकी गरीबी इनको जीत दिला पाएगी, इनके हौसले, ये देखना है। तीरंदाज न्यूज के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी।